हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा चला हुआ था चैप्टर चला हुआ था हमारा परसेंटेज में हमने 10 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या बोला है, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। यदि वे 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, रवि को कितने आए, 72% अंक आए। तो 72% अंक जो आए उसके कितने आए, 72% आए। किसके ऊपर आए, 360 के ऊपर। किसके आए, 360। यानी कि एक का मान कितना आ गया हमारा, 360/72। 360/72। और परसेंटेज के लिए यानी 72% जो आया तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हमारा क्या कट हो गया, परसेंट से हमारा परसेंट कट हो गया। 36 से कम 36, 36 दूनी 72। यहाँ से हम कितनी बार जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 5 बार। तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 500। कितने अंक उसे अधिकतम अंक कितने मिले, उसे अधिकतम अंक मिले 500। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला उसने, एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है, तो संख्या क्या है। इसका कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या है आखिर इसके पीछे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 कल को मैं अगर बोलूँ आपसे ए का कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले ए का कितना 10% बढ़कर कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। कल को हम बोलेंगे कि ए का 10% बढ़कर कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। तो उस ए का मान बताइए। किसका, इस ए का मान बताइए। कल को हमें उसने इस प्रकार पूछा। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, 110 कितना परसेंट, 10%। यानी कि 100 से कितना हो गया, 10%। यानी 110 गुणा 100 गुणा 100। 1 से 10 से 110 कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 100 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा देखेंगे। दूसरे में क्या है, अगर कल को मैं बोलूं इसका दूसरा, कल को अगर मैं बोलूं कि ए का किसका, ए का 20%, ए का 20% कितना है, 240 है। तो उस ए का मान ज्ञात करें, उस ए का मान ज्ञात करें। तो ए का 20% कितना है, 240। यानी 240/100, 100 पे 120, 120 कितना हो गया, यानी 100 का 20 कितना हो गया, 120। गुना कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24। तो कितना आ जाएगा हमारा, 200 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 200 आ जाएगा। एक नेक्स्ट और देख लेते हैं इसी का। इसमें बोलता है वो, अगर हमसे उसने बोला, अभी हमारा क्या था, सीधा सीधा वैल्यू दे रखी थी। अगर उसने हमें बोला ए का 16 सही 2/3%। अगर हमसे बोले ए का 16 सही 2/3% कितना है, 70 है। कितना है, 70। तो हमसे क्या पूछेगा, ए का मान ज्ञात करें। जब ए का मान ज्ञात करें, हमसे इस प्रकार वैल्यू आ जाती हैं, तो हम फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मान मैंने कितना बताया था, 16 सही 2/3 का मान बताया था 1/6। कितना बताया था, 1/6। यानी 16 सही 2/3 की वृद्धि। अगर वो वृद्धि बोले तो हम क्या करेंगे, प्लस साइन हम लगा देंगे। क्या करेंगे, हम प्लस साइन लगा देंगे। अब हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, ए हमारी यहाँ से क्या है, ए हमारी है ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या है हमारी, ओरिजिनल नंबर।
इसको मैं क्या बोलूँगा, ओरिजिनल नंबर। और यहाँ से 1 मेरा क्या है, 1 है मेरी परसेंटेज रिजल्ट। ये क्या है मेरी परसेंटेज रिजल्ट। ये हमारा वैल्यू क्या मानेंगे, इसको ओरिजिनल नंबर मानेंगे। और ये क्या है हमारी परसेंटेज रिजल्ट। ये बात यहाँ तक सबको क्लियर हुई होगी। अब इसको हम निकालेंगे, यानी कि ए का मान अगर हमें निकालना है तो ए का मान किस प्रकार निकालेंगे, 70 का, कितने का 70, यानी 6 से कितना हो गया रिजल्ट, 6 से हो गया 7, कितना बढ़ गया 6 से हो गया 7, गुणा करेंगे 100, गुणा कितनी, अच्छा ओरिजिनल वैल्यू हमसे पूछी है तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी, ओरिजिनल वैल्यू हम रखेंगे 6। अगर ओरिजिनल वैल्यू कितनी रखेंगे 6, तो 7 से कितनी बार गया 10 बार, तो हमारी कितनी आ जाएगी 60 हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारी 60 हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में उसने बोला क्या है। क्वेश्चन में उसने बोला है एक संख्या 22.5%, 22.5%, 22.5%, एक 22 सही 1/2%। मैंने बताया 22.5%, तो जब 22.5% कितना होता है, 9/40 होता है। कितना होता है, 9/40 होता है। 9/40 कैसे हुआ, जब 9/40 हमें नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे, यानी 22 दूनी 44 और 45, 45/2। और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए हम गुणा करेंगे 1/100 से। 45 कितनी बार जाएगा, ये 5 दूनी 10, 20 बार, 5 ने 45, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 9/40 मेरा यहाँ से आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये वैल्यू, कितनी लिख दी है 9/40। अब हमें पता चल गया कि 9/40 हमारे कहाँ से आया है, सभी को बात क्लियर हुई होगी। 9/40 यानी कि बढ़ा है तो हम क्या करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे। जब वो कहेगा बढ़ा है तो प्लस साइन लगाएंगे, अगर बोलेगा घटा है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। ये हमारी क्या है ओरिजिनल नंबर, और ये हमारा क्या है परसेंटेज रिजल्ट। क्या है हमारा, ये क्या है हमारा परसेंटेज रिजल्ट। ये हमारा ओरिजिनल नंबर, ये हमारी क्या है परसेंटेज रिजल्ट। कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। उसने बोला कि 98 हो जाता है, यानी 98 बस 40 था, 40 में 9 जोड़ दिया हमने, कितना हो गया 49, कितना हो गया 49, गुणा कितने कर दिया 100 कर दिया। कितनी बार गया, 49 से जाएगा 2 बार, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 200 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 हमारा करेक्शन, यानी ओरिजिनल नंबर अगर हमसे पूछेगा, उसने पूछा ओरिजिनल नंबर, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, संख्या हमारी देख कितनी रखी है, संख्या तो हमारी 40 है ना ओरिजिनल नंबर, तो हम करेंगे 40, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 80। 80 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, यदि 64 को एक संख्या से जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 157 सही 1/7, 157 सही 1/7, 157 सही 1/7, 157 सही 1/7 का कितना मान होता है, 157 सही 1/7 का मान कितना होता है 11/7। कितना होता है 11/7 होता है। 11/7 जो होता है 11/7। अब हम क्या करेंगे, 11/7 हमारा कैसे आया, हम 157 को तोड़ेंगे, यानी 100% प्लस 57 सही 1/7%, 57 सही यानी 100% प्लस 57 सही 1/7%। मैंने आपको बताया था कि 1/7 का मान कितना होता है, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 होता है। जब हमें पहुंचना है 57 सही 1/7, तो मैं गुणा कितने की कर दूं,
14 चौका 56, यानी कि मैं कितनी करूं, इसकी गुणा कर दूं तो मैं कितना जाएगा 56, 4 दूनी 8/7। जब मैं इसको भाग दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 57 सही 1/7, जो कि वैल्यू किसकी आ जाएगी, जब 4 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ करी तो 4 की हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो हमें मान आ जाएगा 4/7। तो यहाँ से हमारी बात क्लियर हुई। अब इस प्रकार 100 का मान कितना होता है, 100 का मान होता है 1 प्लस इसका मान कितना आया 4/7। इसको सॉल्व करेंगे जब 7 4 11, 11/7। तो हमारा 11/7 कहाँ से आया, 11/7 आया हमारे यहाँ से निकल कर। भाई सभी को बात क्लियर हुई होगी। एक बार इसको देखेंगे कि 157 सही 1/7% को हमने क्या लिखा 11/7। 11/7 हमने कैसे लिखा, आपको सब कुछ समझ में आई होगी। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 7 हमारी क्या है यहाँ पे, 7 हमारा है ओरिजिनल नंबर। क्या है ये, ओरिजिनल नंबर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है परसेंटेज रिजल्ट। क्या है, परसेंटेज रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट। अब हम देखेंगे उसने बोला है हमसे 64 को, किसको 64 को। तो हम यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे कि इसमें कितना ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है +4। कितना ऐड हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है इसमें। तो हम क्या है 64 को, तो 64 कितना ऐड हुआ, उसमें ऐड हुआ हमारा कितना 4 गुणा ओरिजिनल नंबर कितना है 7 हमारा ओरिजिनल नंबर है। कितना है हमारा 7 हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो जब 7 हमारा ओरिजिनल नंबर है, 4 से हमारा कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 6 24, यानी कि 16 गुणा 7, 16 गुणा 7। जब 16 में 7 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16 7 112। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। उसने बोला यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना हो जाता है 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है हमें, यानी कि कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 14। 13.5%, 13.5% को हम क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 37%, 37.5%। तो इसको मैं ये बोला 37.5%, 37.5% को क्या लिखते हैं 3/8। क्या लिखा जाता है 3/8। 3/8 कितना हो गया 5 +5 ही तो होएगा, इसमें कितना होएगा +5। या हम क्या करेंगे +5 ना करके हम इसको क्या कर देंगे, इसमें क्या कर रहा है बढ़ रहा है, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्ट इसमें प्लस साइन लगा देंगे। यहाँ पे हम प्लस साइन लगा देंगे। अब उसने बोला 1320, कितना है 1320, 1320 दिया हुआ है। 8 में 3 जोड़ दो कितना हो गया, 8 और 3 11। ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा, ओरिजिनल नंबर है हमारा 8। ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा, ओरिजिनल नंबर है 8। 11 से कट करेंगे इसको। जब हम 11 से कट करेंगे, 11 एकम 11, कितनी 2 बचा, 11 दूनी 22, कितना बचा 0 बचा, 0 हमारा ऐसे आ गया। तो हमारा कितने मल्टीप्लाई होगी 120 गुणा 8। जब हम 120 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 8 96, यानी कि 960 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 62.5% को हम क्या लिखेंगे 62.5%। क्वेश्चन 15, 62.5%।
62% को मैंने बताया था कितना है, 5/8, 5/8, 5/8 होता है। उसने क्या बोला, घटाया जाता है। जब उसने बोला घटाया जाता है तो हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। कितना दे रखा है, 6321, 6321 भाई 8 है ओरिजिनल वैल्यू है, 5 हमारा परसेंटेज रिजल्ट है। तो जब 8 में से 5 हमारा गया तो हमारा कितना बचा, हमारा बचा 3। ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालनी है तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 8 की। यहाँ से सभी को बात क्लियर हुई होगी। भाई हमारा क्या दे रखा है, घटाया जाता है, तो घटाया जाता है तो मतलब माइनस चिन्ह लेंगे। 8 में वैल्यू कितनी है, 6321, 6321 हमारी वैल्यू है। 5 में से 8 में से अगर 5 हम निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 3। हमें पूछा ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 8। अब इसको हम काटेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको काटते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ गया। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2107 गुणा 8, ये हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारा कितना आएगा, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि हमारी वैल्यू प्राप्त होगी 16,856। कितनी होगी हमारी, 16,856, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है उसने, यदि किसी संख्या के 85% को 75 से जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या को कितने से, 85% को 75 से जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होगी, वह संख्या है। CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL में 13 जून 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। 85% उसने दिया है। जब उसने हमें कितना दिया, 85%, तो ऐसा देखेंगे। अगर मैं बोलूँ इसमें कि 85%, क्वेश्चन नंबर 16, 85% कितना है, 75 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है। अगर 85% में मैं 75 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए, रिजल्ट मेरा आना चाहिए 100%। तो यहाँ से मेरी क्या बात समझ में आई, जब यहाँ से मैंने कितने 85% में 75 मैंने जोड़ा तो मेरा रिजल्ट कितना बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। तो 85% तो हमारा ये मान है, ये हमारा कितने का मान है भाई, 75 जो होगा मेरा कितने का मान होगा, 15% का मान होगा। कितने का मान होगा मेरा, 15% का मान होगा। 85 और 15 तभी तो मेरा कितना बनेगा, 100 मेरा बनेगा। तो यहाँ से मेरी बात क्लियर हुई कि 15% का जो मान है वो कितना है, 75 है। तो यहाँ से 15% यानी कि 75/15%, 75/15% और गुणा कर देंगे 100% की। 15 पंजे 75, कितनी बार, 5 बार। तो मेरा यहाँ से क्या रिजल्ट आया, मेरा यहाँ से रिजल्ट बनेगा 500। क्या रिजल्ट बनेगा, 500। 500 इज द मेरा क्या हो जाएगा, 500 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला, यदि 930 को एक संख्या से जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। उसने बोला है 930 को ऐसी संख्या से जोड़ा जाता है, कितना हो जाता है, 444 सही 4/9, यानी कि 444 सही
4/9%। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँगा। जब इसको मैं चेंज करूँगा तो मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट देखता हूँ तो मेरा यहाँ से आएगा 40/9। अब मेरी इसमें डाउट क्या बनेगा, 40/9 मेरा कैसे आया, 40/9 कैसे आया। जोड़ा जाता है तो हम क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। इसको हम समझेंगे कैसे आया। भाई इसको अगर मैं तोड़ता हूँ, 400 प्लस 44 सही 4/9%, ये क्या है मेरा परसेंटेज। 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 400 को लिखूँगा 4, यानी 100 का 1, 200 का 2, 300 का 3, 400 का इसी प्रकार 4। अब मेरा बचता है 44 सही 4/9। 44 सही 4/9 को मैं क्या लिखूँगा, 4/9। क्या लिखूँगा यहाँ से, 4/9, क्योंकि ये 44 में आता है तो हम इसी को वैल्यू को ले लेते हैं 4/9 को। इसको सोल्व करूँगा, 9 चौक 36, 36 और 4 40, तो यहाँ से मेरी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/9। तो हमारा जो 40/9 है कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ से वैल्यू निकल के आई। यानी कि अगर मैं इसको याद रखना है तो याद हम किस प्रकार रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं 11 सही 1/9 को क्या लिखता हूँ मैं, 11 सही 1/9 को क्या लिखते हैं हम, 11 सही 1/9 को क्या लिखते हैं, 1/9। 22 सही 2/9 को क्या लिखते हैं, 2/9। इसी प्रकार 33 सही 3/9 को क्या लिखते हैं, 3/9। और इसी प्रकार 44 सही 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 4/9। ये क्या है, ये एक सीरीज है, यानी 11 सही 1/9 यानी 1/9। ये इसका क्या हो गया, ये इसका डबल हो गया, ये इसका 3 गुना हो गया, ये इसका यानी ये इसका 4 गुना हो गया, यानी ये इसका डबल, ये इसका 3 गुना, ये इसका 4 गुना। तो हम क्या लिख दिया, 40/9 हमारा यहाँ से आया। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब उसने क्या बोला है, जोड़ा। जब उसने जोड़ा तो कितना, 930, यानी कि 930 है। अब 930 जो दिया है हमारा, 40 हमारा टोटल है, टोटल 40 में से 9 हमारा गया तो हमारा कितना बचा, हमारा बचा 31 गुणा कितनी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी, ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 9। 31 से कितनी बार जाएगा, 31 थी 93, तो मेरा कितना आएगा, 9 तिया 27, यानी करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 270। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखना है, क्वेश्चन नंबर 18। यदि 16 को एक संख्या से जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे उसने पूछा क्या है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। 116 सही 2/3, 116 सही 2/3 को क्या लिखूंगा मैं, 116 सही 2/3%। इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 7/6। कितना होता है मेरा, 7/6 होता है। अब 7/6 मेरा कैसे आया, 7/6 को इसको मैं लिखूंगा 100% प्लस 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। 100% का मान कितना होता है मेरा, 1 होता है, और 16 सही 2/3% का मान कितना होता है मेरा, 1/6 होता है। 6 कम 6 और 1 7, यानी कि 7/6। 7/6 मेरा कहाँ से आया, ये मेरा इस प्रकार आया। अब हम देखेंगे ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है। ओरिजिनल वैल्यू हमारी 6। जब ओरिजिनल वैल्यू हमारी 6 है, 6 से बढ़कर 6 में कितना बढ़ा कि 7 हो गया, 1 बढ़ा हमारा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है।
जब 16 है, 16 में कितना जोड़ा हमने? 1 जोड़ा। ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है? 6 है। तो 1 का हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 16 में हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा? 96। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सवालों को सोल्व करवाने का मेरा मकसद क्या है? क्योंकि सभी को क्या हो जाए? परसेंटेज वैल्यू याद हो जाए। क्या हो जाए? परसेंटेज वैल्यू याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 21 को एक संख्या से जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 19 हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। कितना? 137 सही 1/2। 137 सही 1/2%। अब 137 सही 1/2% को मैं क्या लिखूंगा? 137 सही 137 सही 1/2 यानी कि 11/8। कितना मान होता है? 11/8। इसी को भी हम कैसे करेंगे? यानी 100% प्लस 100% प्लस 37 सही 1/2%। 100% का मान कितना होता है? 1। अब सब बच्चे मेरे को ये बताएंगे कि 37.5% का मान कितना होता है? 37.5% का मान कितना होता है? भाई 37.5% का मान कितना होता है? 3/8। कितना होता है? 3/8। 8 है कम 8, 8 और 3 11, 11/8। ये हमारा 11/8 कहाँ से आया? ये हमारा यहाँ से निकल कर आया। कहाँ से आया? 11/8 हमारा यहाँ से आया। अब 8 में हमने क्या जोड़ दिया जो हमारा 11 बन गया? 8 में मैं अगर 3 जोड़ दूं तो मेरा क्या हो जाएगा? 11। हमें उसने यही पूछा था कि जोड़ा जाता है, तो हमारी वैल्यू कितनी है? 21। 21 में कितना जोड़ा था? 3। ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है? 8। 8 3 7 21, 7 बार गया, तो मैं 7 गुणा 8, तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा? 8 7 56। 56 इज द क्या हो गया? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 8 मेरी क्या है? यहाँ से 8 मेरी है ओरिजिनल नंबर, और 11 क्या है? मेरा परसेंटेज रिजल्ट। परसेंटेज रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? यदि एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुणा करता है तो उसका परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन पता लगाएं। मान लो कोई संख्या क्या है? कोई संख्या कल को x है। क्या है? x कोई संख्या है, वह संख्या x है। अब उसने हमसे बोला कि x में 3/5 के बजाय, यानी कि उसे गुणा किससे करनी थी? 3/5 से उसे गुणा करनी थी। उसने बाई मिस्टेक गुणा किससे कर दी? उसने बाई मिस्टेक गुणा कर दी 7/4 से। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि कोई संख्या x थी, उसे गुणा किससे करनी थी? 3/5 से गुणा करनी थी। उसे गुणा किससे कर दी? 7/4 से गुणा कर दी। तो हम यहाँ x की जगह क्या मान सकते हैं? अब हम x की जगह क्या मान सकते हैं? तो सभी मेरे को बताएंगे कि x की जगह क्या मान सकते हैं। यहाँ पर x की जगह हमें ऐसा मान मानना होगा जो हमारी इससे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो हम ऐसा मान क्या मान सकते हैं? यानी कि 5 और 4, यानी कि 5 और 4 का एलसीएम हम मान सकते हैं। 5 और 4 का एलसीएम मेरा कितना हो गया? 5 और 4 का क्या मान सकते हैं? एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि x की जगह मैं यहाँ क्या मान सकता हूँ? यहाँ मैं x की जगह मान सकता हूँ 20। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसको, यानी 3/5 और 4/7 का एलसीएम कितना आ गया? 20 मेरा यहाँ से एलसीएम में आ गया, तो कितना हो गया? 3/5, यानी किससे करना था? 3/5 से करना था। गलती से क्या हो गया? 7/4 हो गया। कितना हो गया? 7/4 हो गया।
जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, या मैं ऐसे देख सकता हूँ यहाँ से, ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लीजिए, कितना दे रखा 3/5 और 7/4, यानी गुणा किससे करनी थी 3/5 से, गुणा किससे कर दिया हमने 7/4, यानी एलसीएम कितना आया था 20 और गुणा कर देंगे 20। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20, यानी कितना हो गया 12, और ये कितना होगा 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, यानी हमें 12 से करना था, कर कितने से दिया 35 से। तो हमें डिफरेंस कितने का आया, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया, ये हमें देखना है। डिफरेंस हमारा कितने का यहाँ से आया, ये हमें क्या करना है, देखना है। तो 12 और 35 के बीच में डिफरेंस मेरा कितने का बन गया, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 23 का मेरा डिफरेंस आया। 23 का जो डिफरेंस आया मेरा किसके रेस्पेक्ट में आया, 12 के रेस्पेक्ट में आया। किसके रेस्पेक्ट में आया, 12 के रेस्पेक्ट में आया। गुणा करेंगे 100, गुणा करेंगे 100, 4 तिया 12, 4 से कितनी बार 25 बार। अब जब हम 25 और 23 की दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 25 की और 23 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 × 75 का 5, हाथ में 7, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी 575/3। अब 575/3 को मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा, 5 एकम 5, सॉरी 3 एकम 3, कितना बचा 2 बचा, 27 हो गया, 3 नेम 27, कितना बचा 5 बचा, 3 एकम 3, कितना बचा 2 बचा, यानी 191 सही 2/3% क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को बात क्लियर हुई होगी कि हमारा 191 सही 2/3 हमारा कैसे आया। यानी कि कोई वैल्यू 3/5 से हमें गुणा करना था, हमने गलती से उसमें गुणा किससे कर दी, 7/4 से गुणा कर दी। जब हमें ऐसी वैल्यू माननी होगी जो 3/5 से भी कटेगी हमारी और 7/4 से भी कटे, तो हमारी ऐसी वैल्यू क्या है, हमारी ऐसी वैल्यू है 20। 20 हमारी 3/5 से कटेगी, 7/4 से कटेगी। हमने काट दिया इसको, हमारा आंसर आ गया 191 सही 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक इसी पैटर्न पर, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। एक आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है तो उसका परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता करें। क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि कोई संख्या है 3/5 और दूसरा दे रखा कितने से कर दिया, यानी 5/3, सॉरी इसमें क्या है 5/3, 5/3 और दूसरी दे रखी है 3/5 से हमने उसमें कर दिया। एलसीएम कितना आएगा 3 का और 5 का, हमारा एलसीएम कितना आएगा 5 दिया 15 हमारा एलसीएम आ गया। अब इस 15 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 15 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। 3 से कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 3 बार, यानी ये वैल्यू मेरी क्या हो गई 25 और ये वैल्यू मेरी क्या हो गई 9, यानी कि 25 और 9 ये मेरी क्या हो गई यहाँ से वैल्यू हो गई। यानी करेक्ट, इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि 25 मेरी क्या है करेक्ट वैल्यू है और 9 मेरी क्या है रॉन्ग वैल्यू है। यानी 25 मेरी करेक्ट वैल्यू है और 9 मेरी क्या है रॉन्ग वैल्यू है। अब इन दोनों का डिफरेंस 25 और 9 का डिफरेंस कितने का आ गया मेरा 16 का डिफरेंस आ गया। किसके रेस्पेक्ट में आया 25 के रेस्पेक्ट में आया। गुणा क्या करेंगे 100 कर देंगे। 25 से कितनी बार जाएगा 4 बार मेरा 25 से गया, 16 चौका 64, 64 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा। तो मेरा क्या आ गया 64%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सेम पैटर्न पे होगा। 22 में बोला है 22
एक छात्र ने 43 की बजाय 3/4 के बजाय 4/3 के साथ एक संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि 43 की बजाय 3/4 की बजाय कितने से कर दिया, 4/3 से कर दिया। यानी 3/4 से करना था, किससे कर दिया, 4/3 से उसने कर दिया। 3/4 और क्या दे रखा है, 4/3। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 12 मेरा एलसीएम आ गया। जब 12 मेरा एलसीएम आ गया तो 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे और 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे। 4 तिया 12 और 3 चौक 12। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 तिया 9 और 4 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यह 9 मेरा क्या होगी, वो रॉन्ग वैल्यू होगी और 16 मेरे क्या होगी, वो करेक्ट वैल्यू होगी। 9 मेरी क्या होगी, यहाँ से रॉन्ग वैल्यू होगी और 16 मेरी क्या होगी, करेक्ट वैल्यू होगी। तो इनका डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस 9 और 16 का डिफरेंस आया मेरा 7 का। किसके रेस्पेक्ट में आया, 16 के रेस्पेक्ट में आया। गुणा करेंगे 100 की जब हमने गुणा करी 4 से 4 बार और 4 से 25 बार, तो हमारा कितना आएगा, 25 सत्ते 175/4। 175 में जब हम 4 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, 4 चौक 16, कितना बचा, 1 बचा, 15 हो गया। 4 तिया 12, कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया। 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 43.75 यानी 43.75% मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में उसने क्या दिया हुआ है, 23 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। 180 के क्या दिया उसने, 180 के, अगर देखो मैं इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले। अगर मैं कल को बोलूं क्या 25% ऑफ 180, 25% ऑफ 180 कितना, 25% ऑफ 180। अब मैं इसको 25% को मैं किस प्रकार ब्रेक करूँगा भाई, 25% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20% प्लस 5%। यानी कि इसको मैं क्या लिखूँगा, 25% को 20% और 5%। भाई हम क्या करेंगे, इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो जल्दी से जल्दी हम इसको चेंज करते हैं। तो हम किस प्रकार चेंज करेंगे, 25 को मैंने ब्रेक करा 20 + 5, 20 + 5 में जब मैं ब्रेक करा ऑफ 80 180। अब हम देखेंगे 180 जो 20% 180 कितना होगा, तो 10% 180 का 10% कितना होता है, 18 होता है। भाई 10% कितना होता है, 18। तो 20% कितना होगा, 36 नहीं होगा, कितना होगा, 36। यहाँ से बात क्लियर हुई। अब जब 10% कितना होता है, 18 होता है, तो 10% का आधा कितना है, 5%। तो 5% कितना होगा, 9। यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई, 10% अगर हम देखेंगे 10% कितना होता है, 18 होता है। जब 10% 18 होगा तो 20% कितना होगा, 36 होगा। और जब 10% कितना होगा, 18, तो 5% कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा 9%। कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा दोनों का योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा हमारा 45। तो हमें इस प्रकार हमें तोड़ना है। अब क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, 180 के 15% में क्या जोड़ना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए, 20% के बराबर हो जाए। यानी कि 15% क्या है, 15% ऑफ कितना दे रखा, 180 प्लस में क्या जोड़ा जाए, मान लो x जोड़ा जाए।
तो उनका योग कितना होगा 20% ऑफ 360, 20% ऑफ 360, 20% ऑफ 360, या हम इसको यहाँ देख लेंगे 15% ऑफ कितना 180 प्लस एक्स इजिकल टू कितना दे रखा 20% ऑफ 360, ये हमें दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि 18%, यानी 10% कितना होता है 18 होता है, 10% 18 हो गया, 10% कितना हो गया 18 प्लस 5% कितना होगा, तो 10% 18 तो 5% कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स इजिकल टू 10% 36, 10% कितना है 36, तो 20% कितना होगा 72। आई बात सबको समझ में? दोबारा देख लेंगे 10% कितना है 18 और 5% कितना हो जाएगा 9, 20% कितना 10% कितना है 36 और 10% कितना हो जाएगा आधा उसका 72, यानी कि डबल हो जाएगा 10% का 72। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 18 और 9, 18 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 27 प्लस एक्स इजिकल टू 72। 18 और 9 को मैंने जोड़ा तो मेरा 27 प्लस एक्स इजिकल टू 72। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, जब 72 में से माइनस के जाएंगे 27, कितने घटाएंगे हम 27 हम घटाएंगे, तो मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू मेरी यहाँ से आएगी कितना जाएगा 45, कितना बचेगा मेरा 45, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 23 तक। आज हमने कहाँ तक देखे क्वेश्चन नंबर, आज हमने कहाँ तक देखे क्वेश्चन नंबर 23 तक। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको क्या करना है, एक तरीका से अपने घर पे जाके क्या सोल्व करना है और इसे आराम से परसेंटेज वैल्यू को क्या करना है याद करना है, क्योंकि आपको परसेंटेज वैल्यू अगर याद होंगी तो बहुत जल्दी से हम क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।